पहुंचता है तो सीधा उसकी मृत्यु है। नहीं, सीधा उसकी मृत्यु है वो तो ठीक है, मतलब कि तब तक हमारी वाइटल एनर्जी सफलता की गुंजाइश माँ प्रकृति के द्वारा भी कम है। तो अब उनके लिए मतलब क्या एक मार्गदर्शन होना चाहिए कि वो फिर से अपने आप को रिकवर कर सके। वो उनको यूटर्न लेना ही पड़ेगा। वो तो मैंने एक आवाज में बोल दिया कि भाई सीधा वो, लेकिन जब आपकी स्टेज है, आपको कैंसर हो गया है, बहुत से ऐसे हमारे पास पेशेंट है, तो उनको फिर यूटर्न लेना, माने कि वो फिर क्रोनिक में आएंगे, क्रोनिक के बाद एक्यूट में आएंगे, एक्यूट के बाद बिल्कुल अपने क्लीन हो जाएंगे। तो जो हीलिंग क्राइसिस आती है ना, जैसे आप एकदम से हैं तो आपको बहुत आपको रसाहार पे रखा जाएगा, मतलब उपवास के द्वारा ही होता है, खाना तो घटाना ही पड़ेगा क्योंकि सारी बीमारी का जड़ कारण तो यही से था। तो जब यहाँ आप हल्का कर देंगे तो जो अंदर की सफाई बिगड़ी हुई है उसको बनाने के लिए कुदरत धीरे धीरे अपना काम करेगी। मतलब थर्ड स्टेज सबको हम अभी नहीं लेंगे, आप लोग हो सकता है, सब लोग मतलब ये है ना कि 10 मरीज अगर और गिलास ले लेना, स्टील के मामूली काम होगा। 8 मरीज हो सकता है कि ना भी हो पाए, मतलब हम नहीं उसको ठीक करते, कहने का मतलब मेरा ये प्राण शक्ति उसके अंदर कितनी है वो हम लोग एसेस कर लेते हैं। प्राण शक्ति कहते हैं ध्यान से उसकी मात्रा बढ़ सकती है। नहीं, ध्यान करते हैं तो प्राण शक्ति आपको अच्छी मतलब रिजल्ट लगता है, वो तो बात दूसरी है जी, लेकिन उससे मात्रा कुछ नहीं, वो तो कुदरती है। बच्चे को जन्म के समय जो विरासत के रूप में मिलती है, जब सो के आप उठते हैं तो रोज लाइफ। अब सुबह कोई शराब पी ले, चाय पी ले, खाना खा ले तो उसी समय शक्ति काफी घट जाती है, तो आप निर्धार रहते हैं। हमारे महाभारत में भी है, अपो अशान कर्म करो, पानी पी के दिन में काम करो, वापस आके फिर कुछ खाओ। मेरे को थोड़ा पानी देना घड़े में से ला के, घड़ा वहां रखा है, घड़े में कटोरी पड़ी है। अच्छा, एक फोटो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब हमें कौन सी करनी चाहिए अभी हम बता देते हैं। फोटो सेशन चल रहा है अभी। देखो हमें रमणीक भी तो रहना है ना, नेचर की ओर का मतलब ये थोड़ी ना गंभीर हो गए हम तो खूब रमणीक रहते हैं सबके बीच में, और रमणीक रहना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में तो सिंपल तो केवल आपका यही है जो लेते हैं नाक से सांस निकालना, लेकिन छोटी मोटी एक्सरसाइजेज आप जब अच्छे से चलते हैं, शांत भाव से चलते हैं, शांत भाव से चलते हैं तो वो भी आपका एक्सेल और इनहेल, लेकिन उस समय शरीर, श्वास और संवेदना, तीन चीज को ही बस ध्यान में रखना है। आपका शरीर है, आप श्वास को ले रहे हो, श्वास वायु को देखो, और फिर उसके बाद उससे उत्पन्न संवेदना, अच्छी या बुरी कोई भी हो सकती है। अगर बाहर की बहिर्मुखता में फंसे हुए हो तो वो एक्सरसाइज या प्राणायाम से भी कुछ फायदा नहीं, लेकिन बहुत एकाग्र हो जाती है बुद्धि, बहुत शांत हो जाती है बुद्धि, मतलब आप प्रेजेंट में जीना सीखें। अब इतना बोलने के बाद भी मुझे कोई थकावट है, न रुकावट है, न भूख है, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा पानी की जरूरत इसलिए क्योंकि ऊर्जा तो खर्च होती है, तो पानी की जब जरूरत है तो आप पियो, आराम से पियो। बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत आती है कि जब वो योग में इनमें चीजों में जुड़ते हैं तो फिर वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मतलब बॉडी वेट लॉस स्वाभाविक होती है, लेकिन इसमें मानसिक प्रक्रिया का बहुत योगदान है। जैसे हम नेचर की ओर में आएंगे, सपोज आप भी आओगे तो आपको ये डेली रूटीन तो दी ही जाएगी कि आप पेठा पीना, पट्टी लगाना, रोटी दाल चावल आप कम कर देना। तो अब तक जो आपने दबा के यहाँ पर गंदी मॉर्बिड मैटर रखा है वो निकलने लगेगा। अब चूंकि आपको तो पता नहीं है ना, निकलने लगेगा तो आप कुछ जैसे अभी दिख रहे हो ऐसा तो आप दिखोगे नहीं, फिर अनेक लोग आपका कंडोलेंस मनाने लगेंगे, अरे बड़े कमजोर हो गए, बड़े लोग, आप तो कह रहे हो हल्का लग रहा है, अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगला कह रहा अरे अब तो क्या हो गया, मरिया लोग हैं, कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो। ये मानसिकता मन में बैठ जाती है, उसके बाद फिर बॉडी फिर और उसका वो रिट्रीट हो गया, और भी ज्यादा कमजोरी बढ़ जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत केस आए जो खुश हुए, 32 किलो वेट हो गया एक टीचर का, स्कूल से निकाल दी गई बेचारी। अब वहाँ पे अभी बठिंडे में वो है और एयरफोर्स में आदमी है, आदमी भी उसको डिसलाइक करने लगा, और कहीं से सुन के, मैंने नहीं सुनी थी, कहीं से सुन के, जैसे लोग बताते हैं मैकेनिकली, क्योंकि लोग इतनी मेंटल फूड तो देते नहीं। इसके अंदर मेरे गुरुजी कहते थे सबसे ज्यादा जरूरी है वेल विशर, सुहृद। अगर आप बीमार हो, हम आपके साथ आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो एडवाइस के साथ साथ मेरी शुभकामना, मेरी वेल विशिंग बहुत जरूरी है। हम जब आपसे पूछते हैं अच्छा ठीक हो, मैं खुद ही फोन करके सबसे पूछती हूँ, इतने डिप्रेशन वाले केस होते हैं। वो बेचारी बहन बहुत अभी 32 साल की उम्र में ही 32 किलो की हो गई, देखने लायक नहीं रह गई, रोते हुए मेरे पास, टोटल डिप्रेसिव, किसी के आगे नहीं जाना, कुछ नहीं। आई, मैंने उसको खुशी की खुराक से खिलाना शुरू किया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम ये क्यों, मतलब उसको स्टेप्स बताए ऐसे ऐसे, जिससे कि उसका विश्वास जागा। वो मेरी तरफ जब उसको घुसी, मैं ये नहीं क्यों मैंने किया, लेकिन उसने उस पर विश्वास किया। अब विश्वास करने से अब उसका वेट 45 किलो हो गया। अब इतनी खुश है कि उसका हस्बैंड शराब पीता था, क्योंकि ये सब एयरफोर्स वाले लोग हैं, पीते पाते, लड़ाई झगड़ा शराब, वो भी 32 साल का ही है,
अब वो हमारी टीम का मेंबर बन गया, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी आया, उसको नेगेटिव ख्याल आते थे, बीवी को मारता पीटता था, सब कुछ करता था। लेकिन जिस दिन वो आ गया हमारे उसमें बातचीत करने लगा, कुछ हम उसको, क्योंकि हम अच्छी चीजें भेजते भी हैं व्हाट्सएप पे लिख कर या कुछ कर मोटिवेशनल, तो जब वो करने लगा तो फिर क्या हुआ कि उसके अंदर से सारी आदतें वो धीरे धीरे करके, क्यों हमने सिर्फ एक ही चीज बताई, 2 टाइम कच्चे शराब खाओ और ये चाय वगैरह, शराब तो क्या चाय वगैरह भी कम करो, उसने रिलीव करके वो करना शुरू किया, खून में ताकत जागी। अब वो लड़का हमारे साथ रहता है, हम आपके साथ एडिट करेंगे, काम करेंगे, ठीक होने लगा। दोनों फैमिली, मतलब हम केवल एक रोगी को ही नहीं, अपनी विचारधारा, जैसे मेरे गुरुजी ने हम सबको ठीक किया ना, ये भी बहुत बीमार हो गए थे, P12 घट गया था, बाहर पोस्टिंग बहुत रही, तो वहाँ तो गेस्ट हाउस में खाना पड़ा, लेकिन नेचर की ओर से ही एकदम चलने लायक नहीं रह गए थे। मेरे पास जब आए हैं तो चलने लायक नहीं रह गए थे, एकदम अपाहिज जैसे हो गए। फिर यही नेचर की ओर के द्वारा फिर खान पान बदल के इनको आदमी फिर से बन गए हैं। अब 65 साल की उम्र में भी इतने अच्छे आदमी बन गए, तो क्या कम तो है, चल रहे हैं फिर रहे, खुश रह रहे, इतनी देर आपके साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल है ना, इतने एंजॉय के साथ जी। तो वो चीज है कि आपको मोटिवेट कैसे करना है बच्चों को अलग। वेट लॉस होने के बाद वेट गेन करने की जो प्राण शक्ति होती है, जिसमें मेरी नई उम्र है जी, तो इसमें मेरी उम्र में मतलब प्राण शक्ति की कोई सीमा है? मतलब अगर किसी आदमी, कोई बीमार आदमी अगर एकदम तुरंत इसको फॉलो करने लग जाए तो उसको क्या मतलब इसके रिएक्शन हो सकते हैं? क्योंकि हाँ, कई आदमी ऐसे होते हैं क्रोनिक डिजीज या उससे ऊपर हों, हाँ, डिस्ट्रक्टिव एकदम अगर मान लो इसे फॉलो करने लगे तो प्राण शक्ति अगर एक बार एक्टिव हो जाए फुल अपनी पावर में, तो फिर उसको कैसे मतलब हम दोबारा कम कर सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। प्राण शक्ति को ना कम किया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता। प्राण शक्ति हमें सुबह रोज मिलती है, उसको सिर्फ एडजस्ट हमें सारे दिन करना होता है। आपको ज्यादा प्राण शक्ति, बच्चा उठता है या हम उठते हैं तो और अच्छा लगता है कि नहीं, उस समय तो ज्यादा प्राण शक्ति होती है, लेकिन उसको हमने किस तरीके से उसका यूज करने की कला जाननी। मान लो सुबह हम दौड़ गए विग्रेसली, मान लो कोई हवा खाने चला, खूब कस कस के जॉगिंग कर लिया, तो प्राण शक्ति तो उसमें लगी, क्योंकि हर वॉलंटरी इनवॉलंटरी काम में आपकी शक्ति खर्च हो गई है। शक्ति को तो समझना है, इसीलिए इसमें 2 सिद्धांत जो है वो आगे के किसी उसमें हम कवर अप करेंगे, वाइटल इकोनॉमी और नॉन वायलेंस, वही इसकी आधार बिंदु। जो माँ ये बता रही है ना प्राण शक्ति का कॉन्सेप्ट, इसको लेके एक वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, पावर ऑफ माइंड, इसको हमारे पास भी आता है, देखा होगा आपने, बहुत अच्छा है। उसमें पूरा एक प्राण शक्ति का कॉन्सेप्ट ही बताया है कि कैसे आपकी बॉडी को पूरी तरीके से रिफ्रेश करती है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी रोग दोष है ना, प्राण शक्ति के द्वारा ही सही किए जा सकते हैं। केवल एक शक्ति यही है, यही प्राण एक शक्ति, मात्र ये पराशक्ति है, और ये प्रतिदिन आपको नहीं है, बिल्कुल ये भौतिक नहीं है, ये यहाँ से कहीं से पढ़ाई रटाई नहीं। नींद से हमें ये नींद बॉडी में तभी हमने मिलती कहा है। ना, जब हमारा एलिमिनेशन रात को प्रॉपर 3-4 घंटे की नींद चाहिए, पोस्चर भी ठीक रखना है, ये हम उसमें नहीं बोले, लेकिन सीधा, जैसे मैं इतनी देर बैठी रही थी तो पूरा एकदम पोस्चर सीधा, ऐसे करके नहीं बैठ गए या एकदम ऐसे करके भी नहीं बैठ गए, पोस्चर, रीढ़ की हड्डी में सारी ताकत है। तो ये बहुत ही गहरा ज्ञान जो मेरे गुरु जी ने मेरे अंदर भरा। अब आप जैसे लोग अगर इसमें सहयोगी बनेंगे तो जरूर हम बहुत बच्चों की तरह, बड़ों को बड़ों की तरह, वो तो गुरु कृपा से ही होगा। इसमें आप लोगों का सहयोग लगता है बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने भी स्वस्थ रहें, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है, इस समय इसकी बहुत जरूरत है। आने वाले समय में तो अब सब गोली खा रहे हैं, बता रहे, इतना डिप्रेशन है। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, मतलब मेरी डॉटर है, लंदन में रहती है, वो कहती है कि आप इतने डिप्रेसिव केस क्यों ले लेते हो, क्यों सुनते हो, थोड़ी सी उन लोगों से। मैंने कहा हमें तो कोई आपत्ति होती नहीं, अब लेकिन वो 2 दिन बात करने में ही उसका बात तक नहीं। अच्छा जी, जिम वगैरह जो लोग कर रहे हैं, वैसे जीवनचर्या कैसी, जैसे लोग जिम भी करते हैं, बॉडी मसल्स मजबूत कर रहे हैं, बस वही बात है कि खाने से ताकत मिलती है, जिम से बॉडी ठीक करती है, ये दोनों ही बातें निराधार है। जिम वगैरह हमको वायलेंट कोई भी मेथड करना नहीं, वायलेंट नहीं करना है कुछ भी। आप अपना सवेरे उठ के चले, अब आप खाते जाता हो फिर दौड़ के उसको पचाते हो, मोटापे के लिए तो सब लोग परेशान है ना। तो उसमें दोनों में, एक तो पचाने में शक्ति लगी, दूसरा फिर जिम करने में शक्ति लगी, तो आप दूसरी जगह शक्ति कैसे लगाएंगे? जब जिम करके आते हैं फिर पानी गड़गड़ ज्यादा पीते रहते हैं, तो सभी अंगों पे जोर पड़ता है। यानी जिम जो हम करें उसमें भी प्राण शक्ति, खर्च तो सभी का प्राण शक्ति बैलेंस करके चलना है ना। जिम भी ऐसा है ना कि एयर कंडीशनिंग है, बेसमेंट में ये भी बात है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन एक्सरसाइज करने से अच्छा है खुले मैदान में करो, हरियाली जहाँ बगीचे में, जी वो ज्यादा खुली हवा में एक्सरसाइज करना ज्यादा है, खुले नंगे पांव से चलना, एयर कंडीशनड तहखानों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ तो इतने लोग होते हैं, सफोकेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा वहाँ पे एसी ना हो तो आज मैं उसमें 1 घंटे छोड़ दूं, हाँ
अगर एसी है तो इसलिए उससे करके आपको मिला क्या? एक मानसिक संतुष्टि मिली कि हाँ हमने जिम कर लिया या हाँ हमने योगा कर लिया, क्योंकि योगा के भी बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। फेफड़े के लोग हमारे पास बहुत आ रहे हैं, वो योगा ट्रेनर ही है, योगा ट्रेनर ही हमारे पास आ रहे हैं और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में वो जल नेती, धट नेती, ये सब बीमार होते हैं ना, तो ये सब करा देते हैं वायलेंट। तो वाइटल इकोनॉमी कहाँ होगी? जहाँ आपने वायलेंस किया, आपकी प्राण शक्ति ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल हुई, तो सही कार्यों के लिए बची ही नहीं। जब सही कार्यों के लिए नहीं बचेगी तो फिर आप ऐसे ही रोते रहेंगे। तो यही तो ये जीवन शैली है, ये नेचुरोपैथी भी नहीं है, ये प्राकृतिक चिकित्सा भी नहीं, ये एक रहन सहन का तौर तरीका है। ये साधारण मतलब रहन सहन का एक तौर तरीका है कि हमारे बच्चों को अगर पता लग जाए, हमारे बड़ों को पता लग जाए, हमारे बूढ़ों को पता लग जाए, तो हमारे न तो बच्चे बोझ बनेंगे न बूढ़े बोझ बनेंगे, सभी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कमजोर हो, हम ताकतवर, थोड़ा हम आपके जैसे ये कमजोर पड़े थे, मैं ताकतवर पूरी थी, तो मैंने इनकी पूरी तरीके से देखभाल कर ली और ये ठीक भी मतलब हो गए। अगर हम दोनों ही हम ये सोच लेते अरे अब तो ये बीमार हो गए, मेरा क्या होगा, ये होगा, अगर मैं नेगेटिव ख्याल रखी, इनको थोड़े दिन फिजिशियन को बुलाना पड़ा था, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट रहता है वो आया था। जब भी वो दरवाजा खोलता तो मेरा चेहरा देखता था, कहता था कि ओह इतनी इनको परेशानी है आपके ऊपर, आप तो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि आपके ऊपर कोई मतलब इसकी झलक तक भी आ रही। मैंने कहा मैं समस्या को नहीं देखती, मैं समाधान की तरफ होती है। समस्या को देख के मैं रो के अपने को थोड़ी को गिराना है मुझे, बाकी जो होना है नियति में जो होगा तो आपने एक छोटा सा स्टेप बताया था मुझे, उस दिन आपका प्रोग्राम था कि मेरे को चोट लगी थी, तो मैंने दोपहर को वो खाना वाना बंद किया, तो मम्मी को चोट लगी, खाने लात मार दी, गाँव में रहती है वो, आई हुई है अभी वो, तो उनको दिखाया MRI कराई, मानी नहीं, घर वाले माने नहीं, मैंने बोला ठीक हो जाएंगे ऐसी, तो MRI कराया, उसमें थोड़ा बहुत हल्का बहुत फ्रैक्चर था, तो प्लास्टर लगाया, वो मैंने 2 दिन में खोल के फेंक दिया, प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा ऐसे ही। वो परेशान होगी, अब उनको काम करने की आदत बैठ गई, अब उनको 2 महीने लगभग नारियल पानी पिलाया सुबह के टाइम, दोपहर को खाना खा रही थी, तो उनको स्वेलिंग नहीं गई। तो मैंने उस दिन आपने बोला कि दोपहर को सैलेड ऐड करना है, तो मैंने उनको बोला दोपहर को खाना छोड़ो, सैलेड जरूर करो। विदिन 3 डेज मतलब स्वेलिंग खत्म, पैर का दर्द खत्म। अब ये कोई जादू नहीं हुआ इससे, देखो इसके पीछे की लॉजिक को समझना है साइंटिफिकली क्यों खत्म हुआ। क्योंकि जैसे आपने खाना कम किया ना, तो खाने की जो ऊपर जो पावर लग रही थी आपकी प्राण शक्ति, खाने को तो बचाना पड़ेगा, वो तो प्रारंभिक मतलब इनिशियल काम आ गया। और जब आपने यहाँ का हल्का दे दिया तो शरीर में हर वक्त खाना पड़ा होता है ग्लाइकोजन, हमारे ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर के पास। तो जैसे हमने ये आपत्ति काल आ गई शरीर के ऊपर, सारे तरफ से मैसेज गया, अब आप वहां लगे हो, लेकिन खाना भी पेट में आपने डाल दिया प्रॉपर जो आप खाते हो, अब सारी शक्तियां जो खाना को पचाने वाली है वो वहां डाइवर्ट हुई, तो कम हो गई ना वहां शक्ति, तो वो पेंडिंग हो गया, पेंडिंग होगा तो ज्यादा डिले होगा, सड़ेगा पड़ेगा, फिर वो पेंडिंग में ही चला जाता है। तो इसलिए जब भी कभी होता है ऐसा, मुझे तो बहुत चोट लगी थी अभी पैर में, दिवाली होली के एक दिन पहले काफी तेज में गिर गई थी, सड़क से आ रही थी, पैर लड़का बिल्कुल मुंह के बल, ये बिल्कुल घुटना फूट गया था एकदम बहुत तेज से। लेकिन 2-3 दिन ही लगे, 2 दिन तो थोड़ा सा लेटे से रहना पड़ा था, चलने में मुश्किल थी, तीसरे दिन से अपने आप नॉर्मल होने लगा। कुछ भी नहीं किया, केवल एक गीली पट्टी यहाँ बांधी, और इसके अलावा अगर कहीं चोट चपेट लग जाती है तो आप नारियल कद्दूकश करके, जो माता को चढ़ाया जाता है कच्चा गोले का नारियल, उसको कद्दूकश करो, और ऐसे कपड़ा पतला लेना, पतला कपड़े को, अगर घाव खुला हुआ है, बच्चे को भी लग सकता है, घाव खुला हुआ अगर है, खुला हुआ नहीं है तब तो आप इसको कपड़े को गीला करो, इसके ऊपर एक अंदर से नारियल रखो, ऊपर रखो, ऐसे बांध दो। और अगर घाव कटे हुए हैं तो नारियल डायरेक्ट ऐसे भी नहीं रखना, इस कपड़े को आप नारियल के तेल में डुबो, नारियल के तेल में जब डुबोएंगे तो घाव पे कपड़ा चिपकेगा, और उस पर आप रख के बांध दो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और उसके बाद देखो सारा कार्बन वो खींच लेगा। मेरे बच्चे तो छोटे थे ना जब, तो हमने सारे ये अनुभूतियां की हैं, और मैं तो पता नहीं कितनी बार गिरी हूँ अपने गुरुजी के सामने से, क्योंकि मैं बाहर बहुत भागा दौड़ी रहती है। सुबह में 3 बजे उठ कर 5:30 बजे मैं योगा कराने के लिए, या योगा या प्राणायाम या वॉकिंग के लिए जाती हूँ। हमारे साथ बहुत लोग होते हैं, 20-30 लोग भी होते हैं, तो उनके साथ जाती हूँ। आते आते 7:15 बजता है, फिर मैं बीइंग ब्रह्मा कुमारी मैं अपने सेंटर जाती हूँ, 8 बजे से हमारी 7:30 से क्लास होती है, वो करके 9 बजे तक घर आती हूँ। तब जाकर इस दौरान अगर मुझे प्यास लगती है या कभी नारियल पानी है तो पी के चली गई, तो चली गई 8-7 बजे तक, नहीं तो आने के बाद स्थिर होकर फिर मैं अपना कुछ भी, लेकिन कुक फूड नहीं, हर समय कुछ अनार है, संतरा है, खीरा है, ककड़ी कुछ भी होती है। अब वैसे स्वभाव भी बन गया है और आराम भी बन गया है। तो ये संदेश इसीलिए मैं देना चाहती हूँ कि घर में कोई नहीं लेना चाहता, घर में तो आपको वही देंगे, आपको चाय दे देंगे और आपको खाना दे देंगे। सबसे पहले उसकी चाय, सबसे पहले तो आप अपनी चाय पहले छोड़ें। जो लोग यहाँ आए इनमें भी कई लोग चाय तो पीते ही होंगे, है ना, हम तो चाय पूछेंगे भी नहीं इसीलिए पानी
चाय चाय नहीं हम पीते? लोग नहीं पीते अरे वाह, ये कभी 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 चाय कॉफी तो हमारे प्रवीण जी के अथक प्रयास से देखिए कहाँ से कहाँ क्या निमित्त बनता है। जी, इन्होंने निमित्त ही बुलाया है, और निमित्त ही। मैं कहती तो सभी ने हमसे कहा बहुत दूर है, कैसे आपने हाँ कर दिया। हमने कहा दूर क्या, मैं तो चंडीगढ़ भी चली जाती हूँ, कहीं भी सेवा है तो मैं सेवा के स्थान में अपनी सुविधा तो नहीं देखूंगी ना। उस पार्क में थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ाया जाने में उसमें पहले से उसे सेशन organize और करना अच्छे पड़ेगा। लेवल पे हो सकता है। उसको लेकर अब आगामी जो प्रयास होंगे वो पहले आगे से बढ़ाए वो जाएंगे। सब मतलब उसमें लगवा दें होर्डिंग वगैरह सारी चीजें, फिर इसके बाद वैसे करें, बोलना पड़ेगा। मनीष को बोल दो, लाओ हम फोन नहीं हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। म्यूट किया तो नहीं? चलो प्रवीण जी हाँ शशि जी, मैं यहाँ से लाइव स्टॉप कर रहा हूँ। इधर इधर ही इधर ही मनीष को बोल देते हैं। लैपटॉप